आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जो कि बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। लोग ना बहुत तेज़ी से इससे ग्रसित हो रहे हैं, क्योंकि ऐसी लाइफ स्टाइल हो गई है ना कि इस बीमारी से लोग बहुत ज़्यादा ग्रसित हो रहे हैं। तो वह है कमर दर्द की समस्या। बहुत सारे पेशेंट ओपीडी में आते हैं, बोलते हैं कि मैम कमर में दर्द हो रहा है। यह दर्द रेडिएट होकर एंकल रीजन तक जा रहा है, हील रीजन तक जा रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है। और आप भी अपनी लाइफ में कभी न कभी फील किए होंगे कि कमर में दर्द रह रहा है, या फिर घर में सुना होगा किसी न किसी को कमर में दर्द है, अकड़न है, चलने में दिक्कत हो रही है, या फिर आस पड़ोस में सुना होगा कि कमर में दर्द है, चलने में दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा कमर अकड़ जाती है। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं कि जाते हैं पेन किलर्स लाते हैं और खाते हैं कि दर्द में आराम मिल जाए। लेकिन पेन किलर्स के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी तो है ना। आप कब तक पेन किलर खाओगे? पेन किलर्स खाओगे, फिर आराम रहेगा, फिर दर्द शुरू हो जाएगा। तो किसी चीज़ का सॉल्यूशन पेन किलर्स खाना और उसके इतने सारे साइड इफ़ेक्ट हैं तो नहीं है। आप कब तक खाओगे? एक टाइम के बाद उसके इतने सारे साइड इफ़ेक्ट्स आ जाएंगे ना कि आप बंद करोगे, लेकिन दर्द हो रहा है तो फिर वही है कि आप खाना शुरू कर दोगे। इसलिए हम लेकर आए हैं एक ऐसी आयुर्वेदिक पंचकर्म प्रोसीजर के बारे में जिससे आपको काफ़ी हद तक आराम रहेगा। अगर आप शुरू में आ जाते हो दिखाने तो बहुत ज़्यादा आराम रहेगा। अगर आप लेट भी कर आते हो ना तो काफ़ी हद तक इससे आपको आराम मिलेगा। इससे पहले मैं आपको आयुर्वेदिक पंचकर्म प्रोसीजर बताऊं कि वह क्या है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। मैं डॉक्टर श्वेता सिंह, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हेल्दी टिप्स विद डॉक्टर श्वेता सिंह में। तो सबसे पहले ना हम लोग बात करते हैं कि कमर में दर्द होने के कारण क्या हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप लंबे टाइम तक स्टडी कर रहे हैं बैठ के, तो उसकी वजह से हो सकता है। अगर आप बैंकिंग में जॉब कर रहे हैं, या फिर आप टीचिंग जॉब कर रहे हैं, या फिर आप डॉक्टर हैं, अगर लंबे टाइम तक पेशेंट बैठ कर देख रहे हैं, या फिर कोई भी आप फाइल वर्क वाली जॉब कर रहे हैं, या फिर ऑफिस वर्क वाली जॉब कर रहे हैं जिसमें ना आपको काफ़ी लंबे टाइम तक सिटिंग पोजीशन में रहना है, सिटिंग पोस्चर में रहना है, आप लंबे टाइम तक का सिटिंग दे रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि कमर में दर्द शुरू हो जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि वह लंबे टाइम तक बैठ नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके कमर में दर्द होने लग रहा है। तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, या फिर कभी उनको चोट लग गया है, या फिर और भी रीज़न होते हैं जिसकी वजह से उनकी डिस्क बल्ज हो रही है, हर्निएट हो रही है, या फिर प्रोलैप्स हो गया है, या फिर स्पॉन्डिलाइसिस की दिक्कत है। तो बहुत सारे रीज़न है। अगर आप एक्सरे कराते हो तो देखोगे कि जो हमारी वर्टिब्री होती है ना, वर्टिब्रल कॉलम होता है, उसमें जो वर्टिब्री होती है ना, उनके बीच में इंटरवर्टिब्रल स्पेस होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि यह स्पेस भी ना कम होना शुरू हो जाता है, उसकी वजह से भी दर्द हो सकता है। तो बहुत सारे रीजन है। अगर आपको सीटिंग की वजह से दिक्कत हो रहा है, अगर आपकी जॉब ऐसी है तो सीटिंग तो देना ही पड़ेगा। तो ऐसे में आप पेन किलर खाकर अगले दिन जाकर फिर से जॉब तो नहीं करोगे ना, क्योंकि आप कितने दिन तक पेन किलर खाओगे? उससे बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी तो है ना। तो इसलिए हम आपको बताएंगे एक ऐसे आयुर्वेदिक पंचकर्म प्रोसीजर के बारे में जिससे आपको काफ़ी हद तक आराम मिलेगा। तो वह है कटिबस्ती। अब इसके बारे में बात करते हैं। कटिबस्ती कैसे दी जाती है, क्या सामग्री होनी चाहिए, कैसे देना है, इसके बाद हमें क्या ध्यान रखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके सामग्री के बारे में। तो इसके लिए गेहूं का आटा, उड़द का आटा, दोनों को अच्छे से मिक्स करके रख लेते हैं। उसके बाद जैसी आपकी डिजीज होती है ना, उसके अनुसार तेल होता है, पंचगुड़ का तेल, या फिर महानारायण तेल, महाविष्कर्प तेल, बला तेल, एरंड तेल। तो ऐसे बहुत सारे तेल होते हैं डिजीज के अनुसार। अगर आपके आसपास कोई आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर या क्लिनिक है, अगर आप वहाँ जाएंगे, अपनी डिजीज के बारे में बताएंगे कि कमर में दर्द हो रहा है, तो वैसे आपको वो तेल एडवाइज करते हैं। तो वह तेल रहना चाहिए। फिर एक रूम रहता है, उसमें टेबल होना चाहिए। और अगर लाइट की व्यवस्था है, जैसे कि हमारा कॉलेज है, तो हमारे कॉलेज में क्या है कि लाइट की व्यवस्था है। अगर आपके यहाँ नहीं है तो आपके पास में एक हीटिंग वाला भी रहना चाहिए। अगर आपके पास गैस है तो गैस पर भी गर्म कर सकते हैं, या फिर इंडक्शन है तो इंडक्शन पर भी आप ऑयल गर्म कर सकते हैं। तो ऑयल को ना आपको डायरेक्ट गर्म नहीं करना है। एक नीचे कोई पतला सा बर्तन रख लीजिए, फिर उसमें कटोरे में भरकर तेल रख लीजिए। फिर उसके बाद जिन पेशेंट का आपको करना है कटिबस्ती, उनको बोलिए कि आप लेट जाएं। अगर आप घर पर कर रहे हैं तो हल्का पहले ना गर्म तेल से वहाँ पर मसाज कर दीजिए। जैसे कि हमारे कॉलेज में क्या होता है कि नाड़ी स्वेदन की व्यवस्था है, तो वहाँ पर क्या होता है कि
पहले पेशेंट नाड़ी स्वेदन करा कर आती हैं, फिर उसके बाद उन्हें कटिबस्ती या फिर जानुबस्ती दी जाती है। लेकिन अगर आप घर पर कर रहे हैं, अगर आपके पास नहीं है, तो आप हल्का तेल से पहले राउंड राउंड करके मसाज कर लीजिए। फिर उसके बाद जो आपने उड़द के आटे का और फिर गेहूं के आटे का मिक्स करके अच्छे से बना लिया है, गूँथ लिया है, तो उसका अच्छे से राउंड सा घेरा बना लेते हैं। फिर जहाँ पर दर्द होता है ना नीचे लंबोसैक्रल वाले रीजन पे, वहाँ पर उसको अच्छे से गोले को चिपका लेते हैं, जिससे कि जो तेल आप डालें ना वह रिसे नहीं। तो उसके लिए साइड साइड में अच्छे से कर देते हैं। अब मैं वीडियो भी अभी लगा दूंगी, आप उसमें देखेंगे कि हम लोगों ने कैसे किया है। हम लोग पेशेंट को दे रहे थे, तो मैं अभी उसको ऐड कर दूंगी, आप देखना कि कैसे करना है। फिर उसके बाद जो आपने तेल गरम किया है ना, उसको ऐसे देख लीजिए कि बहुत ज़्यादा तो गरम नहीं है। फिर जो आपने घेरा बना रखा है उसमें आपको तेल को डालना है। पेशेंट से पूछना है कि बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं लग रहा है। अगर वो बोलती हैं कि बहुत ज़्यादा गर्म है तो हल्का ठंडा कर लीजिए, नहीं तो अगर उनको इतना है एक टेम्परेचर की बियरेबल है तो फिर उसे डाल दीजिए। बाकी आधा ना आप उसे बाहर रखिए, जिससे कि जो आपने तेल डाला है ना उस घेरे में, जब वह ठंडा थोड़ा कम हीट रहे, ठंडा होने लगे, तो उस तेल को आप बाहर निकाल लें। फिर आपने जो बाहर तेल रखा है ना, वो वाला तेल वापस से उस घेरे में डाल दें। तो ऐसे ही आपको यह प्रोसीजर कम से कम 20 से 25 मिनट तक करना है। फिर उसके बाद सारा तेल बाहर निकाल लेना है। फिर जो आपने गेहूं के आटे, उड़द के आटे वाला मिक्स वाला जो आपने घेरा बनाया था, उस घेरे को भी हटा लेना है। उसके बाद वहाँ पे थोड़ा राउंड राउंड से कम 5 मिनट तक अच्छे से मसाज करना है। राउंड राउंड करना है, ऐसे नहीं कि ऊपर या फिर नीचे कर रहे हैं, राउंड राउंड मसाज करना है। क्योंकि जो जॉइंट्स होती है ना, वहाँ पर हमेशा राउंड राउंड मसाज करना चाहिए। तो वहाँ पे राउंड राउंड मसाज करना है। फिर उसके बाद पेशेंट को बोलना है कि आधे घंटे तक स्नान नहीं करें या फिर किसी भी ठंडी चीज़ों का सेवन नहीं करें, बहुत ज़्यादा हवा में नहीं जाएं। आधे घंटे के बाद या फिर पानी पीना भी है तो हल्का गर्म पिएं। फिर उसके बाद कोई ठंडी चीज़ों का सेवन करें, बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ों का सेवन नहीं करना है, थोड़ा पहले गर्म पानी ही पिए। बाकी आप इसे घर पर भी कर सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, क्लिनिक है, तो वहाँ पर आप जाएं, वहाँ प्रैक्टिशनर से संपर्क करें, फिर उन्हें बताएं अपने कमर दर्द के बारे में, फिर आपको वैसा वह तेल एडवाइस करेंगे। और फिर वहाँ पर क्या होता है ना, प्रोसीजर का पूरा बना होता है। जैसे कि हमारा जो कॉलेज है RSC वाराणसी, तो यहाँ पर पूरा आपका बना हुआ है, तो वहाँ पर हम लोग अच्छे से कर लेते हैं। पूरा लाइट की भी व्यवस्था रहती है, तो हम लोग पेशेंट को टेबल पर लेटाते हैं, फिर उसके बाद वो घेरा बना देते हैं, क्योंकि वो स्वेदन तो पहले से करा कर आ जाती हैं। फिर उसके बाद उसमें तेल डालते हैं, और लाइट की व्यवस्था डायरेक्ट यहाँ पर है, तो बस स्विच को ऑन करना रहता है। पेशेंट को हम लोग थमा देते हैं, बोलते हैं कि आप स्विच ऑन कर दीजिए। जब आपको तेल बहुत ज़्यादा गर्म लगे तो फिर स्विच को ऑफ़ कर दीजिए। फिर जब आपको तेल हल्का ठंडा लगने लगे तो फिर से स्विच को ऑन कर देना है। लेकिन अगर आप ये प्रोसीजर घर पर कर रहे हैं तो आपको तेल बाहर से गर्म कर लेना है, फिर उसके बाद उसे डालना है, फिर उसको निकाल कर फिर जो दूसरा आपने तेल बाहर रख रखा है उसे डालना है। तो ऐसे आपको कटिबस्ती करना है। आप देखेंगे ना कि कटिबस्ती से आपके जो कमर में दर्द है ना, वो बहुत हद तक आराम मिलेगा। बहुत सारी पेशेंट रहती हैं, हम लोग पूछते हैं कि क्या आपको इससे आराम है, तो बहुत सारी पेशेंट बताती हैं कि हाँ, कटिबस्ती से ना बहुत ज़्यादा आराम है। जानुबस्ती से भी घुटने का दर्द भी बहुत आराम है। तो जानुबस्ती का भी मैं वीडियो डाल रखी हूँ, आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो आप अगर घुटने में दर्द है या फिर कमर में दर्द है, तो इन सब दर्द के लिए ना आप एक बार हमारे कहने पर आयुर्वेदिक पंचकर्म प्रोसीजर कराएं। उससे आपको, अगर आपको अभी दर्द शुरू हुआ है ना, जस्ट कुछ दिन हुए हैं या फिर कुछ महीने हुए हैं, तो आप देखेंगे कि इससे आपको बहुत हद तक आराम मिलेगा, बहुत ज़्यादा हद तक। तो आप, और देखो यार, अब बेस्ट होती हैं तो आप करा सकते हैं। बाकी आप तो ऐसे ही आयुर्वेदिक नॉलेज के लिए और हेल्दी टिप्स के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।